प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक गीत और उसकी व्याख्या। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलई का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलेकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। कवि जयशंकर प्रसाद इस गीत के माध्यम से अपनी अलौकिक प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं। इस गीत में दो सखियों का वर्णन आता है। एक सखी दूसरी सखी को जगाते हुए कहती है, बीती विभावरी जागरी, हे सखी बीती रात्रि, विभावरी कहते हैं रात्रि को, हे सखी रात बीत चुकी है, अब जाग जा, अब उठ जा। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी नारी तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात जब प्रातःकाल का समय होता है तो तारे अदृश्य हो जाते हैं। कवि ने यहाँ पर अपनी एक अप्रतिम कल्पना का समावेश किया है। जिस प्रकार हमारे पूर्वज पहले से आज भी गाँव में देखने को मिलता है कि प्रातःकाल होते ही एक गगरी लेकर या कोई बर्तन लेकर नदी या किसी जलाशय में पानी भरने के लिए जाते हैं और उस घड़े को डुबोते हैं, उसको डुबाकर फिर ऊपर को उठाते हैं। उसी प्रकार कवि कहना चाह रहे हैं कि प्रातःकाल होते ही जो उषा रूपी स्त्री है, प्रातःकाल का वर्णन में उन्होंने मानवीकरण का प्रयोग किया है। पूरा जो सवेरे का दृश्य है वह सवेरा एक सुंदर स्त्री के रूप में है। सवेरा प्रातःकाल रूपी जो स्त्री है वह अपने घड़े को आसमान रूपी पनघट पर डुबोती है और तारे उसके घड़े में पूरे इकट्ठे होकर भर जाते हैं। अर्थात सवेरा होते ही पूरे आसमान में तारे अदृश्य हो जाते हैं। कवि आगे कहते हैं, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलई का अंचल डोल रहा। खग कुल, खग कहते हैं पक्षियों का कुल समूह, कुल 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 अर्थात कलरव कर रहा है। कहने का आशय यह है कि जब प्रातःकाल का समय होता है तो पक्षी या चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। उनकी चहचहाने की आवाज़ बहुत ही प्रिय लगती है। किसलई का अंचल डोल रहा, किसलई कहते हैं नए कोपल को, जो कोपल है उसका अंचल डोल रहा है। अर्थात प्रातःकाल में सवेरे मंद मंद हवा चल रही है, उससे कोपल का अंचल डोल रहा है। यहाँ पर भी कवि ने पूरी प्रकृति को मानव का एक रूप दिया है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। वह सखी अपनी सखी से कह रही है, जिस लता को तुम कल तक देख रही थी उसमें भी आज नया रस वो अपनी गागरी में, मधु, मधु कहते हैं शहद या पराग को, मधु पराग रूपी मुकुल, मुकुल कहते हैं जो अधखिला फूल होता है, और नवल रस नया रस अपनी गागरी में पराग और अधखिले फूल को भर कर ले आई है। कवि ने यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आगे, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अधर कहते हैं निचले होंठ को, अपने होंठों में तूने अमंद राग जो कभी भी खत्म होने वाला ऐसा राग है, राग पिए हुए है। अलकों में मलयज बंद किए, तूने अपने बालों में, मलयज कहते हैं सुगंधित हवा को। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि तूने अपने बालों में एक सुगंधित हवा को बंद किए हुए है। ऐसी हवा जो चंदन के वृक्षों से निकलती है, जो दक्षिण भारत के पर्वतों से आती है। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। यहाँ पर सखी अपनी सखी को धिक्कारती है। प्रकृति में इतना सुंदर सुंदर चीजें हो रही हैं, पूरी धरती जाग चुकी है तो अभी तक सोई हुई है, और अपनी आंखों में खुमारी भरकर तो अभी तक सो रही है। यह गीत एक सखी दूसरी सखी को सुना रही है। बस इतना ही नहीं है, बल्कि यह गीत एक जागरण का गीत है। वह हम सबके लिए एक प्रेरणा का गीत है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो, तब तक जागते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। यह गीत भी हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है और हमें प्रेरित करता है कि हमें तब तक जागते रहना चाहिए जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। इस गीत में महाकवि जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य मात्र प्रभात वर्णन ही नहीं है, बल्कि वह गुलामी के गहरी नींद में सोए सारे राष्ट्र, सारे भारतवर्ष को जगाने की अभिलाषा है।